भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की अगुवाई में चंबा में विभिन्न पेंशनर संगठनों की बैठक का आयोजन चंबा के लोक निर्माण गृह में किया गया। इस बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में 17 दिसंबर को मनाए जाने वाले पेंशनर दिवस को लेकर भी चर्चा की गई और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बारे योजना बनाई गई। आज की बैठक हमारी भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ये चर्चा की गई कि 17 तारीख को हमारा पेंशनर्स डे है। उस विषय पे हमने सारे संगठन, हमारे 18 संगठन आज हमारे यहाँ इकट्ठे हुए थे और 17 नवंबर को हमारा पेंशनर डे के उपलक्ष्य में हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। सरकार के अगेंस्ट जैसे हमने पीछे भी काफ़ी धरना दिया, हमने 28 तारीख को धर्मशाला में हमने सरकार के अगेंस्ट जो हमारे वित्तीय लाभ है जिनको रोका हुआ है उन्होंने, उसके बारे में हमने काफ़ी प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी जो नहीं रहेंगी। तो आज हमने यही फैसला लिया है कि 17 तारीख को हम पेंशन डे मनाएंगे और उसमें जो भी हमारी समस्या होगी उसके ऊपर चर्चा होगी, जिसके जो अध्यक्षता जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे श्री घनश्याम शर्मा जी, उनका वो आएंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे और सरकार के प्रति हमारा जो भी रोष प्रकट होगा वो हम इकट्ठे संगठित होकर करेंगे जी। आज की जो हमारी जो संयुक्त बैठक थी, जो बहुत सारे जो संगठन है अलग अलग पेंशनर्स के, उन पेंशनर संगठनों के साथ जो है आज मिलकर यहाँ पे मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम तो जो 17 दिसंबर 2025 को जो पेंशनर डे है उसको मनाने के लिए जो है वो रणनीति बनाएगी कि किस प्रकार से वो जो है पेंशनर डे हमने मनाना है। उसके लिए हर एक जो हमारे विभाग के जो यहाँ पे जो अनेक पेंशनर संघों से जो अध्यक्ष आए हुए थे, उपाध्यक्ष आए हुए थे, महामंत्री आए हुए थे, उनसे हमने ये कहा कि आप अपने अपने संगठन का जो है संख्या देंगे कि कितने लोग आपके जो है इस कार्यक्रम में 17 दिसंबर को जो है इस पेंशनर डे के सेलिब्रेशन में हमारे साथ होंगे और किन किन लोगों को सम्मानित करवाना चाहते हैं उसकी जो है वो लिस्ट हमें भेजेंगे। तदनुसार हम जो है अगली कार्रवाई अमल में लाएंगे। आज के इस मीटिंग में हमने ये देखा कि जो धर्मशाला में जो 28 नवंबर 2025 को जो प्रदर्शन हमने किया था उसमें हिमाचल प्रदेश से अलग अलग संगठनों के 18 संगठनों के जो लोग थे, पेंशनर्स थे, वो वहाँ पे एकत्रित हुए। 10,000 से ऊपर ये संख्या थी और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में ये चेताया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आप हमारी जो देनदारी हैं, हम आपसे कुछ और बढ़ोतरी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम आपसे मांग रहे हैं कि आप हमारी जो देनदारी हैं 1/16 से लेकर के 2022 तक के जो एरियर्स हैं, पे रिवीजन एरियर्स हैं, पे कमीशन एरियर्स हैं, जो हमारे लीव कमिटेशन है, लीव की जो है इनकैशमेंट है, पेंशन कमिटेशन है, डीए एरियर्स है 121 महीने का, 122 महीने का, उस आप राशि को दीजिए। आपने कैसे देना है इस बारे में आपको क्या 3 साल लगे? आपने एक बार भी हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। क्या आप अपने परिवार से बात नहीं करना चाहते हैं? क्या आप हमसे कोई इतने नाराज़ हो गए? क्या हम किसी और संगठन से 40-50 सालों से हमने 30-40 साल हमने सरकार की सेवा करके, जनता की सेवा करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हम अब सिर्फ अपने हक की जो है वो कमाई मांग रहे हैं, आपसे हम कुछ अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने हमें वहाँ पे बुलाया था और हमें आश्वासन दिया था कि जो लंबित जो पुराने जो मेडिकल क्लेम बिल्स हैं उनको मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में उन्होंने अनाउंस भी किया, ये अच्छी बात है। और उसके साथ उन्होंने ये भी बोला था कि इस जो विधानसभा सत्र जो है धर्मशाला का, इसको ख़त्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर वो जेसीसी का गठन करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जेसीसी का जो है गठन नहीं किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक बार फिर उन्हें बताना चाहता हूँ, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, कृपया आप जेसीसी की मीटिंग बुलाइए, आप जेसीसी की का गठन करिए, हमें बुलाइए, हमसे वार्ता कीजिए। हमारे जो 14 सूत्रीय मांग पत्र है उसके बारे में आप हमसे बात कीजिए। अलग अलग ऐसे संगठन हैं हमारे कि जो उसमें से 48,000 लोग जो तो पेंशन ले रहे हैं और 6,000 लोग बिना पेंशन के बैठे हुए हैं। इन गरीबों के साथ हुए अन्याय को दूर करिए। 1999 में जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको बहाल करिए। जो 2004 में जो नोटिफिकेशन थी उसको निरस्त कर दिया था, उसको जो पुनः बहाल करके इन पेंशनर्स को न्याय दीजिए। हमारे जो HRTC के जो सविनय सेवा सजग साधना, वाकई में
हम लोग सोए होते हैं, लेकिन हम किसके भरोसे सोए होते हैं? आगे जो गाड़ी चला रहे होते हैं, रात दिन रात काम कर रहे होते हैं, ऐसे जो पेंशनर लोग जिन्होंने बहुत कर्मठ कार्य किया हुआ है, उनको अपनी पेंशन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। 28, 29 तारीख को पेंशनें पड़ रही हैं। तनख्वाह के लिए 12 दिन 15 महीने की 15 तारीख को पेंशन और वो जो है उनका जो तनख्वाहें आ रही हैं। कृपया ऐसा मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका ये पेरेंटल डिपार्टमेंट है, आपके पिताश्री भी इसमें जो थे वो उसी से पेंशनर थे, आपके माताश्री भी इससे जो है फैमिली पेंशनर है। ये तो आपको चाहिए था कि ये आपका पेरेंटल विभाग था, इसको आपको अपने पास रखना चाहिए था। इसकी जो खामियां थी वो स्वयं आप दूर करते। आप इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। आप शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो आप JCC बुला करके अब इस संबंध में हमसे 14 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमसे बात करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बिजली बोर्ड का देखिए, बिजली बोर्ड में जो जितनी पोस्टें थी, जो एक साधन था, जो हमारे जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रोज़गार का साधन था, उस साधन को आपने जो है तहस नहस कर दिया, इधर उधर करा दिया। उसमें जो पोस्टें जो है वो उनको ख़त्म कर रहे हैं। उनको पोस्टों ख़त्म करने के बजाय उसका ऐसा स्ट्रक्चर किया जाए कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनका जो उसका जो प्रभार है वो बिजली बोर्ड को दे करके उसमें आप उसको सम्मान कर सकते हो। उनके जो पेंशनर्स और उनके जो लोग हैं उनको आप समय पर पेंशन दीजिए। उन लोगों को भी 50 हज़ार रुपये की जो किस्तें हैं वो पड़ी है, लेकिन उनको जो अभी जो DA की किस्त है वो नहीं मिली है। कुछ लोगों के जो पिछले सारे जो पूरे के पूरे जो उनकी देय राशि हैं वो अभी तक रुकी हुई हैं। कृपया आप इन चीज़ों की ओर ध्यान दे करके आप पेंशनरों के साथ न्याय कीजिए। मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करता हूं। और आप जी की इस मीटिंग में जो हमारे नए सदस्यगण जिन्होंने आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की सदस्यता ग्रहण की है, उसमें श्री राजेंद्र राणा जी, राजेंद्र चोपड़ा जी, उसमें हमारे श्री नरेश खन्ना जी, उसमें हमारे बहन रीता जोशी जी जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की। मैं आपके माध्यम से उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।